कांग्रेस नेता के घर पड़े छापों में 200 करोड़ से भी ज्यादा कैश पकड़ा गया, जिसके बाद से बीजेपी पूरे देश भर में कांग्रेस पर हमलावर है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देहरादून बीजेपी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस को इंडियन करप्ट पार्टी घोषित किया है। उनके अनुसार जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापे पड़ रहे हैं और उनके नेताओं के पास से कालाधन मिल रहा है, उसे लगता है कि कांग्रेस के एटीएम धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने साफ कहा कि मोदी के भ्रष्टाचार मुक्त चश्मे से कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बच पाएगा। जिस प्रकार से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ठिकानों पर छापे मारकर, और ये देश की पहली वैधानिक कार्रवाई है जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से 500 करोड़ से अधिक की गिनती जारी है, इसलिए अभी 500 करोड़ की जानकारी वो आपके सम्मुख रख रहा हूँ। ये पैसे पकड़े गए और मैं आज इस बात को कह रहा हूँ कि अब कांग्रेस का नाम नेशनल करप्ट पार्टी ये हो चुकी है। और भारतवर्ष के अंदर, कि 60 वर्षों के अंदर कांग्रेस के शासन में जो भ्रष्टाचार केवल दबे के रूप में होता था, आज मोदी जी एक एक करप्ट को सामने ला रहे हैं और इसमें कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। खासतौर पर जो इंडिया गठबंधन बना था उसके भी अनेकों घोटालों की चर्चा मैंने आज आप सबके सम्मुख रखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के शासनकाल में कोई भ्रष्टाचारी अब बख्शा नहीं जा सकता, यही मोदी की गारंटी है। उधर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने पार्टी के राज्यसभा सांसद के घर पाई गई नकदी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की टिप्पणी पर पलटवार किया है। गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि बीजेपी को आश्वासन देना चाहिए कि यदि साहू कल उनकी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें क्लीन चिट नहीं दी जाएगी। नकदी का पाया जाना साहू का निजी मामला है। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज कांग्रेस के झारखंड से सांसद साहू के घर पर मिले हुए नकदी के ऊपर हमला बोला है। निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और यदि वो आरोपी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन क्या महेंद्र भट्ट बताएंगे कि कल को अगर साहू भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं तो उन्हें पहले वाले डिफॉल्टर्स की तरह क्लीन चिट नहीं दी जाएगी? अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घपला घोटाला पकड़ा गया, लेकिन क्योंकि संलिप्त लोग भाजपा में शामिल हो गए तो वो गंगा नहा गए, वो पाक साफ हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कर्नाटक में भाजपा के विधायक मदल विरूपशप्पा के बेटे प्रशांत मदल के घर से 6 करोड़ रुपया बरामद हुआ, उनको क्लीन चिट मिल गई। पौड़ी के अमकेश्वर विधानसभा के लक्ष्मण झूला थाने में तैनात पुलिस कर्मचारी अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बैरक में रहेंगे। जाना ही थाना परिसर में स्मार्ट बैरक बनकर तैयार हो गई है, जिसका लोकार्पण एसएसपी श्वेता चौबे ने किया। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि पुलिसकर्मी 18 से 20 घंटे प्रतिदिन अपनी ड्यूटी करते हैं, ऐसे में उनको आराम की बेहद ज्यादा जरूरत होती है। पौड़ी पुलिस लगातार इस ओर जो है कार्य कर रही है। इससे पूर्व में भी जो हमारी पुलिस लाइंस की बैरक हैं उन्हें स्मार्ट बैरक के रूप में कन्वर्ट किया गया था। थाना पौड़ी और थाना कोटद्वार में कर्मचारियों की सुविधा के लिए जो है हमने बैरक्स जो हमारी थी उनको अपग्रेड किया था स्मार्ट बैरक के रूप में। और आज जो है थाना लक्ष्मण झूला की भी जो हमारे कर्मचारियों की बैरक है इसे अपग्रेड किया है। कहीं ना कहीं जो हमारे कर्मचारी हैं वो लगातार 18 से 20 घंटे की ड्यूटी पे रहते हैं और जब वो अपने बैरक्स में वापस लौटते हैं, अगर उनको अच्छी सुविधा नहीं मिले तो वो उनके हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए कि उनको एक अच्छी सुविधाजनक व्यवस्था मिले, इसको देखते हुए हम लोगों ने जो हमारे थाना लक्ष्मण झूला की भी जो बैरक्स है उसको अपग्रेड किया है। रिलायंस ज्वेलरी शोरूम डकैती मामले में पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमों की ओर से लगातार अन्य राज्यों में दबिशें दी जा रही हैं। इसी क्रम में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर डकैती की योजना में शामिल एक और आरोपी 19 वर्षीय बिहार निवासी चंदन कुमार उर्फ सुजीत को प्रेमनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी चंदन ने डकैती की घटना के लिए प्रिंस और अन्य आरोपियों को घटना में प्रयुक्त वाहन उपलब्ध कराए थे। अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच मसूरी के तत्वाधान में बग्वाल बूढ़ी दिवाली के मौके पर भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पारंपरिक तरीके से बग्वाल मनाई गई और ढोल दमाओं की थाप पर जमकर लोक नृत्य किए गए और होलड़ा खेला गया और होली खेली गई। अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच की ओर से चक्राता टोल 0 पॉइंट पर बग्वाल समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डिमसा पूजन के साथ शुरू हुआ और उसके बाद होलड़े का दहन किया गया। वहीं लोगों ने जमकर लोक नृत्य किए। पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल दमाओं की थाप पर महिलाओं और पुरुषों ने जमकर होलियात नृत्य, सराय नृत्य, रासो नृत्य, तांदी नृत्य किए। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष शूरवीर रावत ने बताया कि अपनी संस्कृति और सभ्यता से अपनी आने वाली पीढ़ी को रूबरू कराने का ये एक सुनहरा अवसर होता है। ये दिवाली पर्व जो है हमारा, जिसको बूढ़ी दिवाली के नाम से हम लोग
गांव में कहते हैं। इस पर्व को हम लोग यहाँ चक्रोता टोल में विगत कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं, जिसमें हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, जवान सभी जो मसूरी में प्रवास करते हैं, अगलाड़, यमुना घाटी, जौनसार, बाबर, थत्यूर और थकराना के जो भी लोग हैं, वो यहाँ पर आकर इस बूढ़ी दिवाली को मनाते हैं। यहाँ पर हम लोग डिप्सा लगाते हैं, उसके साथ होले खेले जाते हैं, पकोड़े बनाए जाते हैं और चूड़ा और अखरोट का जो है वितरण किया जाता है प्रसाद के रूप में। रस्साकसी जिसे जो है वो खेली जाएगी अभी। और आप देख रहे हैं कि सुबह से जो है यहाँ पर तांडी नृत्य, रासो और पांडव नृत्य किया जा रहा है। सभी महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में सुबह से, और पुरुष और बुजुर्ग लोग सभी जो है पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य कर रहे हैं। ये बूढ़ी भगवान की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और बधाई के साथ साथ आप सबको मैं इस बात के लिए सल्यूट करता हूँ कि आपने अपनी संस्कृति को अभी बचा के रखा हुआ है। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ मिलावट हुई है संस्कृति में। आप देखते हैं आज पहाड़ी गानों में कहीं टच आ गया, लेकिन जौनसार और जौनपुर के लोगों ने अपनी संस्कृति को, उस पुरानी परंपरा को जिस तरह से आप आगे बढ़ा रहे हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि जो कौम अपनी संस्कृति से लगातार जुड़ी होती है, निश्चित मान लीजिए वो कौम संपन्न भी होती है और वो कौम वर्षों वर्षों तक सर्वाइव भी करती है। आज ये त्योहार ये हम लोग भी मनाते हैं, कहीं एगास के नाम से, कहीं बग्वाल के नाम से, कहीं आप लोग बूढ़ी बग्वाल के नाम से, सब का सब उस हर्षोल्लास की प्रतीक थी। जब रामचंद्र जी रावण का वध करके सीता मैया को वापस लेकर अयोध्या पहुंचे, तो जहाँ जहाँ समाचार जब पहुंचा वहाँ लोगों ने खुशी का इजहार किया रोशनी जला के। बीती 26 नवंबर को एक व्यक्ति ने राजस्व क्षेत्र उपराड़ी में एक युवक के खिलाफ उसकी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले में आरोपी फरार चल रहा था। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने मामले का त्वरित संज्ञान लिया और अल्मोड़ा पुलिस को मामला सौंपा गया, जिसके बाद थानाध्यक्ष महिला थाना अल्मोड़ा ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम के साथ घोर छानबीन करते हुए आरोपी को रानीखेत कालिका मोड़ के पास गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं को बढ़ाते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है।